अब हमने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन ले रखा है, इसे हमें टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज 1 अक्टूबर को हमने 50,000 रुपये का IDBI बैंक का चेक भविष्य यानी कि 1 नवंबर 2024। हेलो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड समरी के बारे में। अगर आप बिजनेस या अकाउंट से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास साबित हो सकता है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। हालांकि आप सभी के मन में सवाल चल रहा होगा कि पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वह चेक होता है जो भविष्य की किसी तारीख पर उपयोग किया जाता है। चेक में जो तारीख लिखी गई है उस दिन से पहले इसे बैंक में जमा नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का यह है कि यह चेक जो है यह भविष्य के लिए होता है। देखिए इसका एक उदाहरण देखते हैं हम और इसे समझते हैं अच्छे से। आज 1 अक्टूबर की तारीख है और अगर आपने किसी को 1 नवंबर 2024 का पोस्ट डेटेड चेक दिया है, मतलब आपने आज से 1 महीने अगला चेक दिया। अब देखिए इसका भी कुछ बेनिफिट्स होता है, समझिएगा बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसका बेनिफिट यह है कि आप किसी भविष्य की तारीख के लिए पेमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन यह चेक तभी ही क्लियर हो पाएगा जब वह तारीख आ जाएगी। मतलब आपके पास में जब तक वह तारीख नहीं आएगी तब तक यह चेक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी भी कुछ पॉइंट ऑफ समझ लेते हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से और हिंदी में समझाता हूँ। इसके लिए मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप भी कुछ चीज़ें सीखें। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं पोस्ट डेटेड चेक में अकाउंटिंग इफेक्ट, मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जब भी आप किसी चेक को पोस्ट डेटेड तारीख के लिए देते हैं तो वह आपकी अकाउंटिंग के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, यह प्रभाव हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पोस्ट डेटेड चेक जारी करने का अकाउंट्स पर क्या असर होता है, क्योंकि यह चेक भविष्य की तारीख में क्लियर होगा, इसीलिए इस चेक पर दी गई तारीख तक आपकी या प्राप्तकर्ता की, मतलब आप हो सकते हैं या फिर कोई सामने वाला प्राप्तकर्ता, अकाउंटिंग बुक्स में दर्ज नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसमें जो वर्तमान तारीख है उस तारीख पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग पर। ठीक है, समझिएगा। इससे आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि चेक की तारीख ना आ जाए। मतलब जब तक चेक की तारीख नहीं आएगी तब तक आपके अकाउंट्स बुक में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप किसी प्रकार का पेमेंट कर देते हैं तो सामने वाले का जो पेमेंट है वह उसके खाते में प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, जब तक की तारीख नहीं आ जाती। अब देखिए अभी आपने इफेक्ट समझा। चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं कि यह टेलीप्राइम के अंदर कैसे काम करता है। टेलीप्राइम में पोस्ट डेटेड चेक कैसे काम करता है समझिएगा। टेलीप्राइम में जब आप कोई पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं तो वह उस तारीख तक आपकी अकाउंट बुक को प्रभावित नहीं करेगा। जिस दिन चेक की पोस्ट डेट आती है वह लेन देन ऑटोमेटिक रूप से आपके खातों को प्रभावित करेगा। ऑटोमेटिक रूप का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप किसी खाते को अंदर जाके देखेंगे वहाँ पर आपको वह खाता दिखाई देगा, लेकिन जब आप बैलेंस शीट से बाहर से देखेंगे तो उसमें कोई भी प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब ऑटोमेटिक रूप से आपके खातों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इससे आपको यह सुविधा मिलती है कि आप अपने पोस्ट डेटेड चेक को अलग से ट्रैक कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह चेक समय पर क्लियर हो सके। मतलब आप यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो चेक दिया है या फिर चेक प्राप्त किया है वह चेक समय पर क्लियर हो सकें। और इस तरीके से यह टेलीप्राइम के अंदर काम करता है। टेलीप्राइम में पोस्ट डेटेड चेक को हैंडल करना बेहद आसान है। आप जब भी किसी पोस्ट डेटेड चेक को जारी करते हैं या प्राप्त करते हैं तो आप उसे पोस्ट डेटेड एंट्री के रूप में मार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस तारीख को दर्ज करना होगा जिस दिन चेक जारी या फिर प्राप्त किया गया है। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में
आ रहा होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि पोस्ट डेटेड समरी क्या होती है। हालांकि पोस्ट डेटेड समरी एक प्रकार से सिर्फ रिपोर्ट्स देखने के लिए होती है। चलिए इसकी भी डेफिनेशंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं वह क्लियर हो जाएं। चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। टेलीप्राइम में पोस्ट डेटेड लेन देन का समरी डिटेल्स देखने के लिए आप पोस्ट डेटेड समरी की रिपोर्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप सभी पोस्ट डेटेड चेक और लेन देन की स्थिति देख सकते हैं जो अभी तक प्रभावी यानी कि इफेक्टिव नहीं हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप हर एक लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं जो कि पोस्ट डेटेड होती हैं। मान लीजिए कि आज 1 अक्टूबर है और आप 1 नवंबर के लिए पोस्ट डेटेड चेक देते हैं या फिर लेते हैं, तो उसे आप यहाँ से सीधे सी ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह चेक कब क्लियर होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यह रिपोर्ट आपको स्पष्ट रूप से बताती है कि कौन से चेक कब क्लियर होंगे, जिससे आप अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए इससे एक बेनिफिट भी है, यदि आप किसी को चेक देते हैं वह चेक कब क्लियर हो रहा है तो उससे आप अपनी कैश फ्लो को मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और उसे आप प्लान भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का किसी को चेक दिया है तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, इसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उस तारीख से पहले या फिर उस तारीख से 1 दिन पहले उस बैंक में पेमेंट को सफिशिएंट कर सकते हैं। बात तो सही है। तो इस तरीके से आप प्लान भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन ले रखा है, इसे हमें टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज 1 अक्टूबर को हमने 50,000 रुपये का IDBI बैंक का चेक भविष्य यानी कि 1 नवंबर 2024 के लिए हमारे सप्लायर ABC मिश्रा को पोस्ट डेटेड चेक दिया है जिसका नंबर 117435 है और यह चेक 1 नवंबर 2024 को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है, हमने 50,000 रुपये का चेक आज दिया। आज क्या है, 1 अक्टूबर है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 1 अक्टूबर मानते हैं आज को। आज 1 अक्टूबर है और यह जो चेक है यह क्लियर कब होगा, यह चेक क्लियर होगा 1 नवंबर 2024 को। अच्छा, मतलब हमने 50,000 रुपये का चेक दिया है IDBI बैंक का। अब इस एंट्री को हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो चलिए टेलीप्राइम के अंदर चलते हैं और इस एंट्री को हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर टेलीप्राइम की गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी है वह बैंकिंग एजुकेशन के नाम से बनी हुई है। हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, वाउचर्स में एंटर कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। हमें पेमेंट किसका करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो पेमेंट करना है वह ABC मिश्रा को पेमेंट करना है। कितने रुपए करना है, 50,000 रुपये का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे और ये जो पेमेंट है यह पेमेंट कब करना है हमें, तो यह पेमेंट करना है 1 अक्टूबर को। तो हम यहाँ पर F2 की दबाते हैं और यहाँ से हम 1 अक्टूबर की जो तारीख है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो वाउचर हैं, ये जो चेक हैं, यह हमें पोस्ट डेटेड देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट डेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट डेटेड को हम यहाँ पर एक्टिव कर लेंगे या फिर हम Ctrl+T बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पोस्ट डेटेड यहाँ पर आ चुका है। अब हमें जो पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, तो ये पेमेंट हम करेंगे ABC मिश्रा को। तो हम यहाँ पर ABC मिश्रा का जो अकाउंट है, जो लेजर है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC मिश्रा का जो लेजर है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इनको हम कितना पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे 50,000 रुपये का पेमेंट। तो हमने यहाँ पर 50,000 रुपये टाइप कर लिया। उसके बाद में हम एंटर करेंगे। ये जो पेमेंट है ये हम कैसे कर रहे हैं, तो हम चेक से करेंगे और चेक हम देंगे IDBI बैंक का। तो यहाँ पर हमें IDBI बैंक का जो खाता है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने IDBI बैंक का जो खाता है उसको सिलेक्ट कर लिया। हम एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर बैंक अलोकेशंस फॉर IDBI बैंक की एक विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप हमें देना होगा। हम क्या देने वाले हैं, चेक देने वाले। तो हमने यहाँ पर चेक को सिलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे। यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा 50,000 रुपये का। उसके बाद में हम एंटर कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक रेंज, अब हमने चेक ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर करा हुआ है तो यहाँ पर ऑलरेडी चेक रेंज हमें दिखाई दे रही है। यदि आप चेक रजिस्टर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। अभी हमारा जो चेक नंबर है वह चेक नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे कि हमारे जो चेक नंबर थे वह थे 117,435। तो ये हमारे चेक नंबर थे, तो हमने यहाँ पर एंटर कर लिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर अब देखिए जो चेक के ऊपर तारीख है वह तारीख हमने यहाँ पर देना होगा।
चेक क्लियर कब होना है, तो चेक क्लियर होना है 1 नवंबर को। तो हम यहाँ पर 1 नवंबर की जो तारीख है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 नवंबर 2024 की जो तारीख है वह सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में यहाँ पर हमें वह डेट डालना है जब यह चेक हम इशू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि हम चेक के ऊपर जो तारीख डालेंगे ना, वह तारीख यहाँ पर चेक के ऊपर आ जाएगी, लेकिन इसको हम इशू कब करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक को हम इशू कब करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो चेक के ऊपर हमने तारीख डाली है वही तारीख हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पर वही तारीख को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब PDC यानी PDC नोट, मतलब यहाँ पर इस चेक का कुछ आप नोट देना चाहते हैं तो वह नोट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन आ जाता है। इस एंट्री का जो भी नरेशन है वह नरेशन आपको यहाँ पर देना है और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक प्रिंटिंग का विंडो हमारे सामने आ जाती है। यदि आप इसको चेक प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद में वापस हम इसी एंट्री को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पेज अप की दबाएंगे तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप पोस्ट डेटेड चेक की एंट्रीज को कर सकते हैं। इस एंट्री की पोस्ट डेटेड समरी को देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्किप की दबाएंगे और गेटवे टेली पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर बैंकिंग में चलना है, ठीक है। तो बैंकिंग के ऊपर हमें एंटर कर देना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर पोस्ट डेटेड समरी को देखना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे या फिर एंटर कर देंगे। हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम जिस भी बैंक का पोस्ट डेटेड समरी देखना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अब हमें देखना है IDBI बैंक को, तो हम IDBI बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पूरे साल की समरी हमें यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पोस्ट डेटेड में एंट्रीज करी है वह एंट्री हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमने जो चेक इशू किया है वह अक्टूबर में किया है, लेकिन क्लियर कब होना है, वह क्लियर होना है नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका हम देखते हैं कि हमारे रियल अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने जिसको पेमेंट किया है उसके खाते से पेमेंट कम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जिस व्यक्ति को पेमेंट किया है उसके खाते से यहाँ पर पेमेंट कम नहीं हुआ है। यह पेमेंट कम कब होगा, जब 1 नवंबर की तारीख आएगी तब यह पेमेंट यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पोस्ट डेटेड एंट्रीज को कर सकते हैं और इस प्रकार से आप पोस्ट डेटेड समरी को समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह था एक सरल और स्पष्ट तरीका पोस्ट डेटेड चेक और उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने का। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।